क्या आपको पता है कि अगर कोई हमें बुरा भला कह रहा हो, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा हो और हम उसको पलट कर जवाब ना देकर खामोश रह जाएं, तो हमें अल्लाह की तरफ से इसका क्या अजर मिलता है, क्या सिला मिलता है या क्या बदला मिलता है? बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई हमें कुछ बुरा भला कह रहा होता है तो हम भी उसको पलट कर जवाब देने में लग जाते हैं कि हम पीछे क्यों रहें, है ना। लेकिन अगर आप हक पे होते हुए भी खामोश रह जाते हो, पलट कर जवाब नहीं देते हो, और वो इंसान आपको उल्टा सीधा कह रहा है, आपकी बुराइयां कर रहा हो, गिबत कर रहा हो, तो उसने आज तक जितनी भी नेकी की है, जितनी भी उसकी इबादत है, जो कुछ भी उसने अपनी आखिरत के लिए जमा किया है, वो सारा कुछ आपके खाते में लिख दिया जाता है। और आप ये जानते हो कि हाँ, आखिरत में इंसान एक एक नेकी के लिए तरसेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या कुछ पल के लिए हम अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए सामने वाले को बुरा भला कहकर अपना हिसाब, अपना बदला पूरा कर लें, या फिर हम सामने वाले से ऐसा बदला लें कि उसको आखिरत में खाली हाथ खाली दामन जाने पे मजबूर कर दें? सोच कर बताइएगा। देखिए, सब्र करने वाले का तो बहुत ही बड़ा मर्तबा है ना, लेकिन इंसान सब्र नहीं कर पाता है। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जो रिश्तेदार, आपके आसपास के रिश्तेदार जो रह रहे हों, या कोई आपका पड़ोसी हो या कोई फ्रेंड हो जो आपकी बुराइयां करता हो, आपको उल्टा सीधा बुरा भला कहता हो, तो आप लोग क्या सोचते होगे कि ये मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर सच्चाई से और सही तरीके से अगर देखा जाए तो वो इंसान दुश्मन नहीं होता है, वो आपके ऊपर अल्लाह की रहमत होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो आपके एक तो गुनाह बख्शवा रहा है, आपकी बुराइयां कर रहा है, गिबत कर रहा है, अपने गुनाह बढ़ा रहा है, आपके बख्शवा रहा है। और अगर आप खामोश रह जाते हो तो सोचो कि आप उसको खाली दामन कर दोगे, यानी आखिरत में उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। और आप सब जानते हो कि दुनिया जो है वो कुछ दिनों की ही है ना। आप कहोगे कि आसान नहीं होता है खामोश रहना, सब्र करना। क्या आप चुप रह सकती हैं, खामोश रह सकती हैं, पलट कर जवाब नहीं देंगी? तो देखिए, ऐसा है कि पहले मैं भी ऐसी ही थी कि कोई कुछ कहा और मैं जवाब दे देती थी, गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि करीब 4-5 साल से मैंने अपने अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से ला ली है कि अब मैं पलट कर जवाब नहीं देती हूँ। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत के बारे में सोचती हूँ कि ये इंसान जो अभी मुझे बुरा भला कह रहा है ना, ये आखिरत में जब अल्लाह से हिसाब लेगा ना, तो ये खाली दामन रहेगा और इसकी सारी नेकी, सारी इबादत मेरे खाते में लिखी होगी। तो मैं ये सिर्फ कहूँगी कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो बुरा भला आपको बोल रहा है और आप उसकी बातों को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो उसको जवाब देने का सबसे आसान रास्ता मैं बता रही हूँ कि आप गुनहगार भी नहीं होगे, ना आपका बदला होगा, और वो बदला अल्लाह की तरफ से ही होगा। सीधा सा रास्ता जो मैं अपनाती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मोबाइल है ना, मोबाइल में यूट्यूब होता है, आप उस पर कोई सी भी सूरह तर्जुमे के साथ लगा दो तो और अच्छा है, और नहीं तो कोई सी भी आयत, सूरह, कुछ भी लगा दो, उस पर अल्लाह का कलाम लगा दो। अल्लाह के कलाम से बढ़कर सामने वाले को और आप क्या जवाब दे सकते हो, मुझे बताओ। और मैं तो कहूँगी कि सबसे अच्छा है कि आप सूरह रहमान विद ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन लगा दो। सामने वाला जब देख लेगा ना कि ये मुझे क्या दे रहा है बदले में मेरी बुराइयों के, वो खुद ही खामोश हो जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि आप लोग सोचते होंगे कि हम जिसके साथ भलाई कर रहे हैं, किसी पे एहसान कर रहे हैं, और वो हमारे साथ बुराई कर रहा है, मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहा है, जबकि मैंने इसके साथ कितनी भलाई की। तो देखिए, पहली बात, आपकी जो भी नेकी है, जो भी भलाई है, उसका बदला आप इंसान से क्यों उसकी उम्मीद रखोगे? अच्छाई का, नेकी का, भलाई का बदला तो अल्लाह देगा ना। हाँ, तो नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सूरह रहमान का कलाम है, उसको पढ़िए। और अपने दिल को, अपने ज़र्फ़ को इतना बड़ा कीजिए कि कोई आपकी बुराई करे, आपको बुरा भला कहे, या आपकी नेकी का, आपके एहसान का बदला बुराई करके दे, तो समझ जाओ कि वहाँ पे तो आपकी नेकी कबूल हो ही गई, और उस इंसान ने अपने लिए जहन्नम खोद लिया, ख़रीद लिया उसने जहन्नम को। अल्लाह एक एक आमाल को देख रहा है, सबका हिसाब लिया जाएगा। तो परेशान मत होइए, दिल को छोटा मत करिए। आप एहसान कर रहे हो, और अगर उस एहसान को आप जता दिए कि हाँ देखो, मैंने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया और तुम मुझे इसका ये बदला दे रहे हो, ये सिला दे रहे हो, तो फिर आपका अमाल भी तो ज़ाया हो गया। आपने नेकी या भलाई इसलिए तो की नहीं थी कि वो ज़ाया हो जाए। उसका बदला चाहते हो तो थोड़ा सब्र करो ना, आखिरत में मिलेगा, कई गुना बढ़ा कर मिलेगा।
اور یہ مان کر چلو کہ آپ جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، بھلائی کر رہے ہو، وہ ایک ٹائم پہ آپ کے ساتھ برائی کرے گا ہی کرے گا. کیوں کرتا ہے وہ انسان ایسا؟ تو اس کا کوئی بہت بڑا لاجک تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے کہ وہ انسان کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ انسان اپنے آپ کو آپ کے سامنے بہت چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پھر سوچتا ہے کہ وہ آپ ہوتا ہے نا کہ وہ جس لیول پہ پہنچا ہوا ہے آپ کو بھی اسی لیول پر، اسی نیچے، اسی گہرائی میں ڈھکیلنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس طرح سے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس احساس کو مٹانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس انسان نے میرے اوپر احسان کیا. تو اگر انسان اپنے ہر اعمال کو، ہر کام کو آخرت کے بدلے جوڑ کر سوچے گا نا، تو یہ زندگی اتنی بھی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں بہنوں. بہت ہی آسان زندگی ہے. صرف اور صرف اللہ کو راضی کرو. انسانوں کو راضی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو بھی دنیا کے کام ہیں ان کو بھی کرنا ہے. لیکن ہمیں ہماری نماز صحیح رکھنی ہے، اپنا دل صاف رکھنا ہے. نہیں معاف کر سکتے کسی کو، کوئی بات نہیں، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اس سے بہتر بدلہ لینے والا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟